मुझे तब इंडिया याद आती है या फैमिली याद आती है तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। हम लोग 9 जन एक साथ रहते हैं और यहाँ पे आके अकेले ऐसे रहना इट्स अ बिग चेंज। हर एक जॉब कुछ ना कुछ सिखाती है, डजंट मैटर इफ इट इज़ डिश वॉशिंग या फिर क्लीनिंग की चाहे हो, क्योंकि मैंने सब की। एंड आई वुड बी ग्रेटफुल, उसी जॉब्स ने मुझे सिखाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट बनाया कि येस ओके ये भी आप कर सकते हो। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं या ऑलरेडी अब्रॉड में रह रहे हैं, कुछ बढ़िया सा मैसेज उनके लिए। ऑनेस्टली इट इज़ अ वेरी गुड कंट्री। आओ अपनी लाइफ बनाओ, स्ट्रगल विल बी देयर, करना है स्ट्रगल, करना पड़ेगा, करो, लर्न फ्रॉम इट एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, इट्स नेवर टू लेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बावी अनफिल्टर्ड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। ये गुजरात से हैं। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया का प्लान किया, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए और अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत दी। तो चलिए आज जानते हैं उनकी लाइफ की जर्नी, उनकी स्टोरी, उनकी ज़ुबानी, ओनली ऑन बावी अनफिल्टर्ड। सो प्लीज़ वेलकम अर्थ शाह। थैंक यू। हेलो थैंक यू। अर्थ, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। तो कैसा फील कर रहे हो आप आज? फर्स्ट टाइम ऑन पॉडकास्ट तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि आपने बुलाया, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और लेट्स गो विद द फ्लो कि Right. मज़ा आएगा। इट शुड बी इंटरेस्टिंग राइट, हमारे लिए भी और आपके ऑडियंस के लिए भी। सो Absolutely. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। तो चलिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, श्योर। क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको अब्रॉड जाके स्टडीज़ करनी है। ओके, तो मेरा नाम अर्थ शाह है जैसे इन्होंने बताया एंड मैं गुजरात से हूँ। सिटी का नाम है भरूच, छोटी सी सिटी है। और इन जनरल मैंने वहाँ पे 10th कंप्लीट किया। 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में और तभी से प्लान था कि यहाँ पे इंडिया में मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आई वॉज मोर लाइक कि फॉरेन कंट्री एक्सप्लोर करनी है। आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन, खुद के पाँव पे खड़ा होना है, ये वो करके मतलब थोड़ा था बेस कि नहीं, आई वांट टू गो आउटसाइड एंड डू ऑन माय ओन। और वही मुझे इसीलिए मैंने 11th-12th भी नहीं किया, तो मैंने 10th फिनिश किया। और उसी टाइम पे एजेंट से मिला था, 2-3 माइग्रेशन एजेंट से, तो उन्होंने बोला कि यू कैन फिनिश योर डिप्लोमा और उसके बाद आप फॉरेन के लिए जा सकते हो। देवर ऑप्शंस कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस था उस टाइम पे, रशिया भी कुछ ज़्यादा चल रहा था, पर मेरे रिलेटिव्स थे यहाँ पे। तो मेरे फूफा और मेरी बुआ, तो उन्होंने बोला कि इट्स बेस्ट कि आप यहाँ पे आओ, तो वी हैव द सपोर्ट। तो फिर उस टाइम पे मैंने प्लान कर लिया था कि जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। और वही मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ और वैसे ही मैंने मेरी आइल्स की तैयारी शुरू कर दी। और आई वॉज इन इंग्लिश मीडियम, लकीली थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंडफादर स्पेशली, कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखा था। तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू गेट 6 बैंड। उस टाइम पे 6 इंच की ज़रूरत थी, तो इफ़ इट इज़ लेस देन 6 तो मुझे पता था कि कुछ एली कोर्स करना पड़ता था। तो लकीली इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई डिड द क्लास फॉर आई थिंक 3 मंथ्स और फिर वही मैंने क्लासेस किए और फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट दिया और इट वाज 6 इंच, परफेक्ट, डन। तो 2014 जब मेरे बैंड्स आए एंड वी स्टार्टेड द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा एंड गेट द राइट कोर्स एंड थिंग्स। पर हाँ, वही था कि प्लान इसीलिए था कि बाहर जाके कुछ अपने पाँव पे करना है, खुद करना है, क्योंकि इंडिया में मेरे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मेरी फील्ड में, इंजीनियरिंग में और ये सब। तो या फाइनली आई एम हियर। इट्स बीन 12 years नाउ। यस, टाइम इज़ फ्लाइंग। करेक्ट। तो इंजीनियरिंग का जो आपने सोचा, क्या वही एक्सपेक्टेशंस अभी भी हो गई हैं पूरी, या मीन्स इंजीनियरिंग का सोचा इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ या Career. फ्यूचर स्कोप, करियर स्कोप? Yeah. ओके, ऑनेस्टली इट इज़ फनी कि इंजीनियरिंग का मेरा दूर तक कोई लेना देना नहीं है। द थिंग इज़ कि मैंने इंजीनियरिंग वहाँ पे की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा था, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग का मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज मोर इनटू आईटी एंड टेक्निकल साइड। उस टाइम पे ये था कि आई विल बी लाइक अ साइबर एक्सपर्ट एंड दिस एंड दैट। तो थोड़ा आईटी का क्रेज़ था, तो वही मैंने फिर आईटी का कोर्स लिया यहाँ पे। तो इट वाज आईटी इन बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ आके तो आईटी किया। नाउ स्टार्ट्स द फनी स्टोरी। तो यहाँ आया, आईटी शुरू किया। इट वाज टफ इनिशियली, लाइक यहाँ का पूरा कल्चर अडॉप्ट करना, यहाँ की स्टडी सिस्टम, एनरोलमेंट, मोर ऑन टेक्निकल साइड रादर देन बुक साइड। इट वाज एवरीथिंग ऑनलाइन, लैपटॉप्स, ये वो, ऑनलाइन एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आके आईटी किया, जैसे जैसे करके स्टडी कंप्लीट की। इट वाज अ स्ट्रगल मेरे लिए, क्योंकि आईटी
वॉज लाइक टोटली न्यू फॉर मी. मेरा ना कोई बैकग्राउंड था, ना कुछ मैंने वहाँ इंडिया किया था, ना कोई कोर्स किया, ना सर्टिफिकेट. तो वही यहाँ आके किया, कंप्लीट किया. और नाउ कमिंग टू द करियर साइड, तो इंडिया में ना मैंने कोई जॉब की थी. मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए थे. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज रिजेक्टेड क्योंकि एज आई सेड कि इंजीनियरिंग में मेरी इतनी स्किल्स नहीं थी. तो आई कुड नॉट क्रैक इट, विच इज़ गुड, दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो यहाँ पे आया. यहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब वाज एज अ किचन हैंड इन जो रिचमंड. अपनी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं व्हाइल यू वर करेक्ट, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग. यस, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. एंड वो मुझे जॉब भी मिली थी क्योंकि मेरे फूफा का रेफरेंस था. अदरवाइज ड्यूरिंग दैट टाइम आई नो इट वाज अ स्ट्रगल टू फाइंड अ जॉब एज वेल, क्योंकि ना हमें इंग्लिश इतनी आती थी, ना इतने कोई रेफरेंस वगैरह थे, ना मैं किसी और को जानता था. तो वही फर्स्ट जॉब किचन हैंड से शुरू की. फिर धीरे धीरे, जस्ट टू कीप इट ब्रीफ, धीरे धीरे कस्टमर सर्विस में गया. कस्टमर सर्विस से मैं केमिस्ट में जॉब की थी. फिर वहाँ से पेट्रोल स्टेशन में मैनेजर की जॉब की है. वहाँ से जंप होके कस्टमर सर्विस इन बैंक, एंड देन क्रेडिट असेसर in unsecured lending, and now finally I'm credit assessor for home lending. Oh wow. So yeah, many odd it has jobs. nothing to do basically with my engineering part. It is all gone. It is the past. Unrelatable. Correct. That's amazing. इतना सारा एक्सपीरियंस जो आपको मिला, और मतलब और जॉब्स जो हमें करनी पड़ती हैं. क्या आपको लगता है कि और जॉब्स भी हमें कहीं ना कहीं लेसन्स देती हैं इन प्रैक्टिकल जॉब्स जो हम करियर ओरिएंटेड जॉब्स ढूंढते हैं उनमें? 100%. सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, और मैं बोलूँगा कि यस, हर एक जॉब कुछ ना कुछ सिखाती है. डजेंट मैटर इफ इट इज़ डिश वॉशिंग या फिर क्लीनिंग की चाहे हो, क्योंकि मैंने सब की हुई है. आई हैव डन डिश वॉशिंग, आई हैव डन क्लीनिंग, आई हैव बीन वेटर, आई हैव वर्कड एज बरिस्टा. एंड आई वुड बी ग्रेटफुल कि मेरे पास वो जॉब थी, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज ओनली वर्किंग पार्ट टाइम. एज यू नो, जब स्टूडेंट्स होते हैं तो यू डोंट वर्क मोर देन 20 आवर्स. तो उस टाइम पे उसी जॉब्स ने मुझे सिखाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर यहाँ आके अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती, देन यू विल स्ट्रगल. इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी कम्युनिकेटिंग एनीवेयर विद एनीवन. तो वही उस जॉब ने मुझे इंग्लिश सिखाई, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बनाया कि येस ओके ये भी आप कर सकते हो. बाकी क्योंकि जब हम बैक होम होते हैं तो आपके पास अगर लंच कर रहे हो तो थाली तैयार होके आती है, आप खा के उठ जाते हो, और फिर मम्मा या फिर आपके घर के अगर कोई नौकर हो तो वो थाली लेके रख देंगे. तो एट द एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ सीखनी मिलती है कि यू डू ऑल ऑन योर ओन, कि हर एक जॉब से कुछ ना कुछ सीखते हो. तो फॉर एग्जांपल किचन एंड में मैंने डिश वॉशिंग सीख ली. तो ऑन द फनी एंड नाउ कि अब घर में मेरी वाइफ कुकिंग करती है तो आई हेल्प हर विद द डिशेस, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ. तो लकी है. हाँ, तो दैट जॉब टॉट मी दिस. एंड फिर कस्टमर सर्विस में बरिस्टा की जॉब की. तो आई लव मेकिंग कॉफ़ीज, आई लव मेकिंग डिफरेंट आर्ट्स. तो वो उस जॉब में मैंने वो सीखा. रेस्टोरेंट्स की जॉब में हाउ टू सर्व, हाउ टू हैंडल द प्लेट्स, 3 प्लेट्स टुगेदर, और वर्क अंडर प्रेशर. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी. और बाकी सारी जॉब में, फॉर एग्जांपल कि मैंने केमिस्ट की जो जॉब की उसमें मुझे थोड़े बहुत विटामिन्स की नॉलेज मिली. तो एवरी जॉब हैज टॉट मी लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एंड ईच ऑफ देम इज़ हेल्पफुल. तो कभी ऐसा लगा कि यार क्या मैं इंडिया इतना मस्त जी रहा था, क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ आने की, ये सब करना पड़ रहा है, मतलब यू नो? आई नो. हाँ, तो लाइक हाँ, इन शॉर्ट यस लगा था. पर कब लगता है ये आपको बताता हूँ. तो मोस्टली ना कि कोई ऐसी जॉब के टाइम पे लगा कि यार ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है ये वो, क्योंकि वो मेरी चॉइस थी. तो आई हैव टू डू इट. पर मुझे तब इंडिया याद आती है या फैमिली याद आती है. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली. तो हम लोग 9 जन एक साथ रहते थे, और यहाँ पे आके अकेले ऐसे रहना, इट्स अ बिग चेंज. तो वो मुझे पहली बार थोड़ा यहाँ पे लगता था, मिस करता था मैं कि आई लाइक टू बी अराउंड पीपल, लाइक 8-9 पीपल, फुल फैमिली, पप्पा मम्मा कजिन भैया दीदी चाचा चाची सबके साथ. तो दैट इज़ द थिंग आई स्टिल मिस ऑनेस्टली. बाकी चीज़ें मैं मिस करता हूँ तो वो है फेस्टिवल्स. तो मेरे फेवरेट फेस्टिवल 2 हैं. एक है उत्तरायण, मकर संक्रांति भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरा है दिवाली. तो दिवाली इज़ माई मोस्ट फेवरेट एंड टॉप ऑन माई लिस्ट. तो आई प्रिफर, जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तो आई ट्राई कि आई ऑलवेज गो ड्यूरिंग दिवाली, क्योंकि वो जो वहाँ की वाइब, एटमोसफियर, द वे दे सेलिब्रेट, हाँ, इट्स टोटली डिफरेंट. मुझे भी गूज़बम्स आ रहा है. हाँ, इट्स डिफरेंट. तो दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेनेवर आई गो इंडिया. जाना है तो दिवाली के टाइम पे जाना. इट कैन बी बिफोर और आफ्टर, पर दिवाली तो वहाँ पे अटेंड करनी है.
और दूसरा है उत्तरायण, बट अनलकीली उस टाइम पे लीव्स मिलना, ये वो मिलना इतना, मतलब जनवरी होती है ना, तो इट्स हार्ड टू गेट लीव्स एंड थिंग्स। तो अभी तक मैंने जब से इंडिया छोड़ा है 2014 से, और दिस इज 2026, अभी तक मैंने उत्तरायण नहीं की, मकर संक्रांति अभी तक नहीं की। सो होपफुली सुन, बट फॉर दिस थिंग्स यहाँ पे भी नहीं किया? यहाँ पे किया है, बट ऐसा ही से ना, यहाँ पे सेलिब्रेट सब किया हुआ है, होली दिवाली ये सब किया है, बट यू डोंट गेट दैट एटमोसफियर, दैट वाइब दैट यू गेट बैक होम, राइट? कि वो जो गेस्ट आते हैं, घर खुला रहता है, दरवाजे खुले होते हैं, दिया पटाखे जल रहे हैं, एक साइड गाने बज रहे हैं, एक साइड, मतलब यू सी व्हेन यू गो आउट, आप बाइक पे जा रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आप लाइट्स देख रहे हो, ये मतलब पूरा डेकोरेशन, इट्स डिफरेंट। हाँ, और वो यहाँ पे आई वुडंट से मिलेगा, आएंगे, माइग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, दे विल बी लिटिल इंडिया, एवरीथिंग विल बी देयर, दे विल सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, पर वो जो वहाँ पे वाइब मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती, वो होम फीलिंग, वो होम फीलिंग, करेक्ट, वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो वो नहीं मिलती, दैट इज व्हाट आई मिस। राइट? यस। Being from Gujarat, mostly Gujus, I mean, they go into transport business or something. Why you chose job? I mean, IT line. Why you haven't started any business? ओके, तो अब इसका आंसर मैं यहाँ पे दे ही देता हूँ। तो प्लान तो था बिजनेस का, पर टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन बिफोर माई वाइफ केम इन टू माई लाइफ, विच वॉज 2017। तो मेरा पहले, मतलब मेंटालिटी मेरी ये थी कि यहाँ पे आओ, सेट हो जाओ, अर्न करो और उड़ाओ पैसे, बस ये इतनी शॉर्ट मेंटालिटी थी मेरी। तो पर जब से वो लाइफ में आई तब मेरी मेंटालिटी चेंज हुई, बिकॉज शी इज़ अ पटेल। तो आपको शायद पता ही होगा कि पटेल्स ना, मतलब इन जनरल सबको पता होता है कि दे आर वेरी गुड इन बिजनेस एंड फाइनेंसेस। तो उसने थोड़ी लाइफ चेंज की, मेंटालिटी चेंज की, बिकॉज देयर लिविंग स्टाइल्स वर वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई वाज डूइंग। तो उसने मुझे सिखाया कि नहीं, ट्राई, अर्न करो तो सेव भी करो, इन्वेस्ट करो, ये वो करके। तो थोड़ा, मतलब 2-3 साल उसके साथ रहने के बाद काफ़ी मेंटालिटी मेरी चेंज हुई कि नहीं, पैसे अगर कमा भी रहे हो तो एटलीस्ट 30% 40% आउट ऑफ इट यू शुड इन्वेस्ट समवेयर, तो इट विल ग्रो, इट विल स्लोली ग्रो। तो उसने मेंटालिटी सब चेंज की, और धीरे धीरे फिर, और यहाँ पे मेन इशू ये था कि पीआर का मेन इशू था उस टाइम पे। तो 2017 में आई वॉज ऑन माई टेम्पररी रेसिडेंसी, और एट दैट टाइम आई एक्चुअली वांटेड टू गेट इन आईटी, पर नहीं मिली जॉब्स, क्योंकि इंटरव्यू आई वाज क्रैकिंग इट, इंटरव्यू मेरे सिलेक्ट में हो जाता था, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज वीज़ा, कि दे वांटेड पीआर, तो पीआर नहीं थी। सो एट द एंड आई हैव टू डू अदर जॉब्स लाइक कस्टमर सर्विस, वेटर एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब हुआ, और 2017 से वही स्ट्रगल चालू था कि पीआर लेने के लिए क्या करना है। ओके, डू माई पीटी, गेट माई एक्सपीरियंसेस, गेट माई स्किल, डिग्री असेस्ड, वो सब पॉइंट्स इकट्ठे करो, पहले पीआर पे फोकस करो, एंड देन ऑल ऑफ दैट। 2017 से वही किया। 2019 में लकीली पॉइंट्स हो गए थे तो मेरी पीआर आई, एंड या बिफोर दैट द स्ट्रगल वाज पीटी, जो शायद आपको भी पता ही होगा। Everybody knows. तो वो सॉर्ट आउट किया, और फिर वही, मतलब इतने बिजी थे ना कि पीआर ये वो करने में इतना टाइम नहीं मिला कि बिजनेस का कुछ सोचो। पर आई थिंक दिस इज द टाइम नाउ कि अभी आई फील लाइक इट्स द टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज एज यू सेड कि गुज्जूज आर मोर इनटू बिजनेस, दे नॉर्मली डोंट डू जॉब्स और एनीथिंग। तो है वो बैक ऑफ द माइंड है, yeah, they definitely do jobs, but they eventually end up doing business. Yeah. correct. At the end goal उनका business ही होता है, they never work for anyone, they are only owning their own businesses. तो basically हाँ है गोल। अभी फिलहाल तो आई वर्क फॉर मैक्वेरी एज अ सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट, तो अभी तो मेरी जॉब में अच्छा चल रहा है, तो आई एम वर्किंग राइट नाउ। पर ऑन द साइड मेरा खुद का सोलर एंड बैटरी का बिजनेस भी मैंने शुरू किया है। I was about to ask that. हाँ, तो वही, बट विल कंटिन्यू व्हेन यू आस्क, बट या दैट इज द प्लान। No, that's right. I was about to ask what sort of business you are thinking of doing. सो हाँ, हम मेरा सोलर एंड बैटरी का बिजनेस है, तो आई एम स्टिल इन अ पोजिशन टू स्टार्टअप। उसका नाम है 7 Alpha सोलर एंड बैटरीज। तो it's basically, to keep it short and simple, we install solar systems and the battery, which is currently very trending. Something different, actually. हाँ, like it's different. There are a lot of competitors in the market. बहुत सारी companies है जो same business करती है, same services, same products, everything. But I think I got this idea because it is actually a funny story. तो मैं बता देता हूँ कि जब मैं खुद मेरे घर पे सोलर लगवा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने
ट्रस्ट मी, आई गॉट मोर देन 15 कोट्स जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कितने में हो रहा है, कौन कितना दे रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है, ये वो सजेस्ट कर रहा है, ये वो सजेस्ट कर रहा है, एंड देन आई सिलेक्टेड वन आउट ऑफ इट. और आज उन्हीं की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज हेल्प, तो उनका नाम है, आई थिंक हिज नेम इज़ मिलन पटेल. तो वो खुद की उनकी कंपनी है ग्रियान सोलार करके. तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की गाइडेंस से आज मैं मेरी ये कंपनी मैंने शुरू की है. तो स्लोली आई एम अंडर हिम, वर्किंग विद हिम राइट नाउ. और धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ. काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं. आई आस्क द क्वेश्चंस, लर्न फ्रॉम इट. बट हाँ, धीरे धीरे इट विल बी ऑल एट द एंड टुवर्ड्स द बिजनेस. दैट्स ग्रेट एक्चुअली. एट द एंड हम अपना जो एंड गोल जो होता है ना, हाँ करेक्ट, यस दैट्स राइट, गुजरातीज. दैट्स राइट. हाँ, ये करना ही है, जॉब नहीं करनी है. सो यस, दैट्स द एंड गोल. चलो, आईटी में क्या हो रहा है आजकल कि एआई ने भैया सब कुछ टेक ओवर कर रखा है. तो व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? क्या एआई सब कुछ पलट देगा? आईटी पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा उनसे या कुछ बचेगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन. कि मेरी फील्ड जो है, मेरा मोर ऑफ लाइक ऑन असेसमेंट साइड है, लाइक बेसिकली असेसिंग होम लोन्स एंड थिंग्स. सो टेक्निकल कम है पर है. बट कमिंग टू द एआई पॉइंट, तो मेरा आंसर विल बी यस. क्योंकि आज मैं नैब में जॉब करता था, ठीक है. मेरा आई वॉज लाइक 3 to 4 years आई वर्क फॉर नैब एज ए क्रेडिट असेसर. और एट द एंड विच वॉज लास्ट ईयर, तो उन्होंने काफ़ी सारा काम आउटसोर्स किया और सिस्टम्स अपग्रेड की. तो काफ़ी सारी चीज़ें नाउ AI डज इट. फॉर एग्जाम्पल, कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर क्रेडिट कार्ड एंड इफ़ यू हैव स्टैंडर्ड पे स्लिप, AI will read the pay slip and approve your application without human intervention. तो 50% काम चला गया and we were made redundant. और जो बाकी का था वो आउटसोर्स कर दिया. तो बेसिकली AI is already changing lives. And I have seen like मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी हमारे कलीग्स हैं जो उस टाइम पे हमारे साथ स्टडी करते थे, जो IT में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बाकी नेटवर्क इंजीनियर्स, आई थिंक वो भी काफ़ी लोगों की रिडंडेंसी आई हुई है बिकॉज ऑफ AI. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है AI की वजह से, क्योंकि सिस्टम्स आर गेटिंग वेरी स्मार्ट और इट विल चेंज द होल फ्यूचर. जॉब्स रहेगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारी जॉब्स चली जाएंगी, पर इट विल बी अ चैलेंज. व्हाट डू यू थिंक, जो इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं अभी, जैसे यूएस में भी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, करेक्ट. तो जो जिन लोगों की जॉब्स जा रही हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर पॉजिटिव वे में बोलूँ तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि दैट्स वेयर आई गॉट दिस थॉट ऑफ रनिंग माई स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. कि मेरी रिडंडेंसी आ गई थी, 2 months आई वॉज जॉबलेस. तब लगा कि जॉब, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर एनी कंपनी एट द एंड, राइट. तो दिस इज द बेस्ट टाइम एंड इट्स एक्चुअली गुड कि ले ऑफ हो रहा है. तो पीपल शुड रादर देन टेक इट नेगेटिवली, पॉजिटिवली लो. कुछ सोचो कि यू हैव द स्किल्स, व्हाट कैन यू डू, स्टार्ट योर ओन. कोई भी बिजनेस हो, शॉर्टर, लाइक इट कैन बी अ क्लीनिंग बिजनेस, इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी मॉर्गेज ब्रोकिंग. जिसमें आपकी स्किल्स है, स्टार्ट ऑन योर ओन. क्योंकि एट द एंड जॉब्स आर जॉब्स, कि आज अगर है तो कल शायद ना भी हो. एंड यू आर रिलाइंग ऑन दैट, लाइक बेसिकली यू आर जस्ट टेकिंग आउट योर एक्सपेंसिव्स आउट ऑफ इट. तो इट इज़ द बेस्ट थिंग कि ले ऑफ होना अच्छी बात है, कि यू विल डेफिनेटली फिगर आउट दैट सेकेंड ऑप्शन ऑफ योर लाइफ एंड यू विल अचीव मोर सक्सेस. कि हाँ, आई हैव दिस ऑप्शन, रादर देन वर्किंग आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस. कहीं ऐसा ना हो ना, लोग सारे ये डॉक्टर, IT वगैरह सब छोड़ छाड़ के वापस से लेबर जॉब्स पे आ जाए. वेल, है ना, कुछ कह नहीं सकते. AI कैन डू एनीथिंग. एब्सोल्युटली, AI कैन डू एनीथिंग. राइट. तो अभी जैसे World War III चल रहा था, उस बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स. पहले क्या था कि मतलब बीच में बूम हो गया था कि दुबई जाओ, दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री, टैक्स नहीं भरना, कुछ नहीं करना, बॉस दुबई जाके सेट होते हैं. और बहुत सारे लोग चले भी गए थे एक्चुअली, ठीक है, पूरा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चालू, सब कुछ पूरा बूमिंग पे था. जब से वॉर हुआ है बॉस, जब से ब्लास्ट हुए हैं, तब से थोड़ा सब लोग स्टेप बैक कर गए हैं. व्हाट आर योर थॉट्स, व्हिच इज द बेस्ट एंड सेफ कंट्री टू लिव विद? बेस्ट एंड सेफ कंट्री, ओके. वेल, ऑनेस्टली दुबई का तो हाइप था ही, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद सोच रहा था कि लेट्स इन्वेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आई नो इट वाज प्रीटी मच अफोर्डेबल, सेम प्राइसेस है, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. दे हैड वेरी गुड पेमेंट प्लान्स एंड थिंग्स. तो हम खुद सोच रहे थे 1-1.5 साल पहले कि लेट्स बाय अ स्मॉल प्रॉपर्टी, इट कैन बी लाइक एन अपार्टमेंट. तो वही सोचा था. पर अभी दिस टाइम आई एम लाइक अवे, स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट आइडिया टोटली. क्योंकि
I feel it's not safe now anymore. Or to answer your second question, best safest country right now is Australia. तो आई एम लकी कि मैंने कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया. जो भी है मेरा यहीं पे है, लाइक मेरी ओनर ऑक्यूपाइड मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव. होता है क्राइम, हर जगह होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे अलग लेवल का होता है, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है. इट इज़ मच सेफर. और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. अपनी रिसर्च करो, देखो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लोकेलिटी, कम्युनिटी, और या go for Australia. Don't go for anywhere else. Yeah. Even apart from taxes, I feel like यार हम बहुत relieved हैं. हाँ, कुछ नहीं हुआ अब तक इतना, मतलब Nothing. ठीक है, छोटा मोटा चलता है. वो तो This is रहेगा. the safest country, I must say. Correct. Yes. चलो कोई मेमोरी शेयर करो कॉलेज टाइम की, कुछ हादसे हुए हों, कॉलेज टाइम के हाथ से जॉब पे हुए हों, कहीं Job पे, क्लास में हाँ. हुए हों, मतलब ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो, Okay. उसको शेयर करो. एक फनी सा मोमेंट, 2 मोमेंट थे. मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस. तो एक तो मोमेंट था कि एक मैं जो यूनी का बताता हूँ और दूसरा जॉब का, ठीक है. तो फर्स्ट इज यूनी 1 कि देयर वाज अ प्रोजेक्ट 2 सब्जेक्ट, और उसमें था कि एक वेबसाइट बनानी थी. तो जैसे मैंने बोला कि मेरा IT से कोई लेना देना है नहीं, तो वेबसाइट बनानी आती नहीं थी. ग्रुप प्रोजेक्ट था और मेरे सर अच्छे थे, तो दे वर लाइक एटलीस्ट ट्राई सम बेसिक वंस कि जो आता है वो बना दो, तो आई विल ट्राई एंड गेट यू पास. तो हमने सोचा कि चलो ओके, अगर सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो विल ट्राई. फिर 1 वीक के बाद वही जस्ट वी वर चैटिंग विद अवर सर और बात हुई कि ही वॉज मूविंग टू हिज न्यू प्रॉपर्टी. तो हमें बस एज एन इंडियन हम वी नो वी आर ऑलवेज हेल्पिंग ईच अदर, तो हमें आइडिया आया कि लेट्स टेल सर कि अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो मूविंग के लिए हम आ जाएंगे. तो हम 4 फ्रेंड्स थे जो हमारा ग्रुप था. तो सर ने बोला कि हाँ, इफ़ यू आर हैप्पी आई पे यू वट एवर यू विल चार्ज एनीथिंग. मैंने बोला नहीं सर, यू आर ऑलरेडी हेल्पिंग अस अ लॉट, तो हम आ जाएंगे, मूव करवा देंगे आपको. तो वही मूव करवा दिया उनका घर वगैरह, और फिर ख़त्म हो गया. तो ही वॉज पेइंग अस सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी. तो हमने बोला कि सर देखो हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा है, दिस इज़ द लास्ट सब्जेक्ट, बाकी सब सब्जेक्ट हमारे क्लियर है, ये सब्जेक्ट आप प्लीज़ संभाल लो. इसलिए मैं नाम वगैरह नहीं बोल रहा, पर हाँ, ही हेल्प्ड अस टू पास दैट सब्जेक्ट. तो दिस वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट कि उन्होंने हेल्प कर दी थी. एट द एंड हमें समझाया भी था कि ओके ऐसे ऐसे करना था, कि दिस इज़ द बेसिक वेज ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट एंड दिस एंड दैट टू फुलफिल द क्राइटेरिया. तो वी पास दैट सब्जेक्ट. तो ये एक मेरी बेस्ट मेमोरी है मेरी पूरी कॉलेज टाइम की. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेमोरी विच इज़ फ्रॉम वर्क. तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग कैफ़े में जॉब शुरू की थी, वो मेरे फूफा का ही कैफ़े था. तो लकी ही गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर दैट प्लेस. तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्लैंग्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, राइट. तो यू डोंट से हाउ आर यू, यू जस्ट से हाउ आर या. फिर और कहीं स्लैंग है, तो आई कम टू दैट स्लैंग नाउ. तो हम बनाते थे वहाँ पे कॉफ़ी, जूसेस और टोस्टीज़ बनाते थे, स्मूदीज़ बनाते थे. तो इट वाज जनरल कि मैं तब नया नया था और मेरे साथ जो काम करते थे दे वर ऑजीज, देयर वाज वन चाइनीज़ गाय एज वेल. तो दे वर वेरी गुड, लाइक दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, दे वर गुड इन इंग्लिश, कस्टमर सर्विस, एवरीथिंग. तो आई थिंक वो मेरा 3-4 दिन ही था, एंड आई वाज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे सर्व करते हैं, किसी को अगर कुछ दे रहे हैं, वी आर गिविंग अ कॉफ़ी, तो क्या बोलना है. तो एक्चुअली आई मेड अ जूस. एक ऑर्डर था कस्टमर का, जूस लिया मैंने, रखा वहाँ पे, और कस्टमर को दे के मैंने बोला यू आर गॉन. नाउ द प्रॉब्लम वाज कि मैंने सुन के ये कॉपी करने की ट्राई की. एक्चुअल स्लैंग वाज हियर वी गो, पर मैंने बोला यू आर गॉन. तो कस्टमर वाज एक्चुअली गुड, उसने ले लिया, वो लेके चला गया. पर द फनी पार्ट वाज कि मेरे जो वर्क कलीग्स थे दे वर लाफिंग, दे लिटरली वो बैठ गए नीचे और दे वर लाफिंग लाइक हेल. और फिर मुझे पता लगा कि आई डेफिनेटली डिड समथिंग रॉन्ग, या फिर मैं कुछ गलत बोला हूँ. तो फिर उसने आके बोला कि व्हाट डिड यू जस्ट से. मैंने बोला आई सेड यू आर गॉन. तो उसने आके बोला कि इट्स नॉट यू आर गॉन, इट्स हियर वी गो. मैंने बोला ओके परफेक्ट, थैंक यू. तो ये दिस वाज द फनीएस्ट पार्ट. और तब से लेकर आज तक आई लिसन केयरफुली एंड देन से इट अगेन एंड ट्राई टू रिपीट इट. ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे बहुत हादसे हुए हैं हमारे साथ. बहुत, हाँ. तो दे आर ऑल समझ लाइक, नहीं आता व्हाट दे आर सेइंग. मेरे साथ बहुत हुआ है.
हाँ, बहुत हुआ है। मेरे हस्बैंड इज लाइक ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ मी। हाँ वो मुझे कुछ पूछ रहे हैं, मैंने कुछ और ही जवाब दे देना उनको। इज लाइक कि इसको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जाने दो। ये तो है, यहाँ पे स्लैंग्स आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज विल बी लाइक ब्लैंक। करेक्ट। सबसे टफ मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। हाँ बहुत टफ है, मुंह में बोल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। करेक्ट। सही है। चलो अपनी ऑडियंस के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दो, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं या ऑलरेडी अब्रॉड में रह रहे हैं, कुछ बढ़िया सा मैसेज उनके लिए। मैसेज वुड बी कि यार ऑनेस्टली इट इज़ अ वेरी गुड कंट्री, आओ अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि इन शॉर्ट यहाँ पे आप 2 बैग्स लेके आओगे, अगर वो भी अलाउंस अगर नहीं होगा तो यू विल ब्रिंग 30 किलोज एंड 7 kg हैंड बैग। जो भी आप बिल्डअप करोगे उसमें से बिल्डअप करोगे, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड कि आफ्टर 10 years व्हेन यू सी योर सेल्फ कि आप 2 बैग लेके आए थे, आज मेरे पास 2 घर है, 2 गाड़ियाँ हैं। इंडिया में अगर आपने 1-2 प्रॉपर्टी ली होंगी, विच इज़ वेरी कॉमन, आई एम नॉट सेइंग कि इतना आप करोगे तो ये ज़्यादा होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन विद एवरीवन। तो आओ, स्ट्रगल विल बी देयर, करना है स्ट्रगल, करना पड़ेगा, करो, लर्न फ्रॉम इट एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट वेन एवर यू वॉन्ट। अगर वो बिजनेस है, आओ, आपके पास स्किल है, स्टार्ट करो। और दूसरी चीज़ विल बी पेशेंट, कि आई नो कि PR इज़ आवर मेन गोल, पर ऑलवेज वर्क ऑन इट रादर देन फाइंडिंग अ शॉर्टकट्स, या फिर ये कर लो, वो कर लो, यहाँ मैं सेटिंग करवाता हूँ, वो सेटिंग करवाता हूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट, वर्क हार्ड फॉर इट, there will be a different level of satisfaction when you get that after you work hard. So yeah, most welcome, and yeah, this country will give you lots and lots, trust me. थैंक यू सो मच अर्थ, इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। मैं भी अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि जैसे अर्थ ने अपनी लाइफ में डिफरेंट और जॉब्स की हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, प्लीज़ ऐसा फील ना करें कि ये काम छोटा है या वो बड़ा है या मेरी रेपुटेशन पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपकी एक जर्नी होती है जिसको आप जीते हो, तो उसको अच्छे से जियो, उसको अपनी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके चलो, ना कि उससे अपसेट होना है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। वी ऑल वेंट थ्रू दैट फेस। घर की भी याद आती है, फेस्टिवल्स भी मिस होते हैं, खाना भी याद आता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप उसको एम्ब्रेस करो, उसको जियो। एट द एंड जब आप परमानेंट हो जाते हो, सब कुछ सेट हो जाता है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, वो चीज़ें स्माइल ही लाती हैं, कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं देगी, वो स्माइल के रूप में आपकी एक जर्नी आपके साथ चलेगी। तो अपने अंदर से वो जुनून कभी भी मत जाने दो, थोड़ा सा वक्त है, निकाल लो, बट एंड रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। उसके लिए हमेशा तैयार रहो, अपने आइडियाज़ को बिल्ड करो। बाद में आपको क्या बिजनेस करना है, किस फील्ड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों की तरफ ज़रूर फोकस करो। और बस ऐसे ही अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते रहें, ताकि आने वाले बच्चे या जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। आप बावी अनफिल्टर्ड को आपने पूरा हमारा एपिसोड सुना, हमारे साथ जुड़े रहे। हम ऐसे ही अनफिल्टर्ड बातें आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू।